अयोध्या सांसद अवधेश बन गए सेलिब्रिटी। राहुल अखिलेश के बाद सबसे ज्यादा पूछ परख, जानी सपा इनके सहारे क्या हासिल कर रही। 18वीं लोकसभा का पहला दिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सदन में एंट्री करते हैं। उनके एक हाथ में संविधान की प्रति तो दूसरे में अवधेश प्रसाद का हाथ था। सदन में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ अवधेश प्रसाद पहली कतार में बैठे दिखते हैं। 20 जुलाई को महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने भी अवधेश प्रसाद को सम्मानित किया। अयोध्या यानी भगवान श्री राम की नगरी से जीत हासिल करने वाले अवधेश प्रसाद सियासी सेलिब्रिटी बन गए हैं। विपक्षी दलों में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद सबसे ज्यादा किसी को अहमियत मिल रही है तो वो हैं अवधेश प्रसाद। दिल्ली हो या मुंबई, बिहार हो या पुणे, हर जगह लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उनका सम्मान करना चाहते हैं। देश ही नहीं विदेश से भी अवधेश प्रसाद के पास फोन आ रहे हैं। 9 बार विधायक रहे और पहली बार सांसद बने अवधेश प्रसाद अचानक सपा की राजनीति के केंद्र में क्यों हैं? न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी खबर में लिखा था कि नरेंद्र मोदी के चारों ओर अजयता की आभा टूट गई है। मंगलवार 4 जून को भाजपा ने अपनी सबसे पसंदीदा सीट अयोध्या खो दी है। यह यूपी से भाजपा के लिए चुनावी झटका है। पाकिस्तान अखबार डॉन ने लिखा कि भाजपा ने अयोध्या में हार स्वीकार कर ली है, जहां राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था। राहुल गांधी कहते हैं कि मतदाताओं ने भाजपा को दंडित किया है, विशेष रूप से यूपी की अयोध्या सीट हार गई। वह निर्वाचन क्षेत्र जहां भाजपा की प्रतिष्ठित परियोजना अयोध्या राम मंदिर है, यह कई लोगों के लिए झटका है। यही वजह है कि अयोध्या जीत के बाद अवधेश प्रसाद की सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की संख्या बढ़ गई है। जीत से पहले फेसबुक पर उनके 30,000 फॉलोअर्स थे, जो अब बढ़कर 40,000 से ज्यादा हो गए हैं। वहीं सोशल मीडिया एक्स पर भी ये संख्या बढ़कर 20,000 तक हो गई है। 79 साल के अवधेश प्रसाद की जीत ने समाजवादी पार्टी में एक अलग तरह का उत्साह पैदा कर दिया। जिस अयोध्या को भाजपा चुनाव से पहले भुनाने की कोशिश कर रही थी, उसी अयोध्या को सपा ने चुनाव के बाद केंद्र में रखा है। लोकसभा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना भाषण अयोध्या पर ही केंद्रित रखा। सपा अवधेश प्रसाद को एक आइकॉन के तौर पर पेश कर रही है। यही वजह है कि लोकसभा में अखिलेश यादव ने उन्हें अपने बगल में जगह दे रखी है। अवधेश प्रसाद को तरजीह देकर सपा एक साथ कई निशाने साध रही है। अवधेश प्रसाद 2022 के विधानसभा चुनाव में फैजाबाद जिले की मिल्कीपुर सुरक्षित सीट से जीते थे। उन्होंने भाजपा की गोरखनाथ को 12,923 वोटों से हराया था। उपचुनाव में अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को सपा की टिकट का सबसे तगड़ा दावेदार बताया जा रहा है। सपा जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव ने भी उनके नाम को आगे बढ़ाया। हालांकि पार्टी आलाकमान का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। उधर भाजपा की ओर से पूर्व विधायक और 2022 के चुनाव में प्रत्याशी रहे गोरखनाथ के अलावा भी कई दावेदार हैं। गोरखनाथ 2017 के विधानसभा चुनाव में 28,000 से ज्यादा वोटों से जीतकर पहली बार विधायक बने थे। लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर सीट पर भाजपा के लल्लू सिंह को सपा के अवधेश प्रसाद के मुकाबले 7,733 वोट कम मिले थे। ऐसे में भाजपा के लिए ये सीट जीत पाना किसी चुनौती से कम नहीं है। फैजाबाद लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद, 9 बार विधायक और 6 बार मंत्री रहे अवधेश प्रसाद अपनी ऐतिहासिक विजय को जनता का आशीर्वाद मानते हैं। सपा के अवधेश प्रसाद ने भाजपा के लल्लू सिंह को 54,567 वोटों से हराया। जीत के बाद पहली बार बातचीत में अवधेश प्रसाद ने कहा कि भाजपा ने राम जी के नाम पर राजनीति की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कोलकाता में केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार चलने वाली नहीं है, ये सरकार गिरने वाली है। हम एक दिन देखेंगे कि यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन आएंगे।